नमस्कार, मैं हूं रमेश सोने। 91.2 एफएम पर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ में है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने गाय, गरीब, शिक्षा, चिकित्सा हर क्षेत्र में एक मुकाम हासिल किया है। भाई नरेश जी सिंगड़ा हमारे साथ में है। आइए मुलाकात करते हैं नरेश जी सिंगड़ा से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़ा अच्छा लगा आज 91.2 एफएम पे आपके साथ मिलकर विचार साझा करने का मौका मिला, बड़ी खुशी हुई। नरेश जी, हम शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और हम जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने अब तक कैसे काम किया। सर, शिक्षा के क्षेत्र में मैं बेसिकली महेंद्रगढ़ से रहने वाला हूं सर, हरियाणा स्टेट से। बॉर्डर पे जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पे एक सिटी पड़ती है भुहाना पचेरी। वहाँ पे मैं 2015 से शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 250 से 300 बच्चों को रोजगार दे चुका और अच्छी क्वालिटी की शिक्षा प्रोवाइड कर चुका सर। तो हरियाणा से रहते हुए आपने राजस्थान को ही अपनी कर्मस्थली कैसे चुना? सर, कर्मस्थली तो रहने वाले तो भारत देश से ही हैं और सीमावर्ती क्षेत्र है, कोई ज्यादा दूरी नहीं है, तो यहाँ के लोगों से जुड़ाव हो गया। जी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा सर। तो बुहाना और पचेरी में आपने रहते हुए किस प्रकार एक नई सौगात यहाँ के लोगों के लिए, बच्चों के लिए देना चाहते हैं? सर, यहाँ हम पहले डिफेंस एकेडमी चलाते थे जी, और अभी हमने किस नाम से थी अपनी? यूएसए डिफेंस एकेडमी के नाम से। अभी पिछले 2-4 दिन से हमारे मन में एक विचार आया कि क्यों नहीं हम वहाँ के गरीब बच्चों के लिए फिर से कोई एजुकेशन के क्षेत्र में कोई अच्छा कदम उठाएं। तो हमने एक डिसीजन लिया कि पचेरी और भुहाना दोनों जगह हम गरीब बच्चे, पैसे वाला बच्चा, कोई भी बच्चा हो जो जरूरतमंद है, उसके लिए हम निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के, बढ़िया फैसिलिटी के साथ दोनों जगह लाइब्रेरी देने का कार्य करेंगे। साथ में एक लाइब्रेरी की सुविधा भी देंगे वहाँ पे, और उसके साथ में 10 से 15 ऑनलाइन जो एग्जाम होते हैं उनके सिस्टम वहाँ पे रख के बच्चे को मॉक टेस्ट के लिए प्रेरित करेंगे बिना किसी कॉस्ट के। आधुनिक सुविधाओं से युक्त। हाँ बिल्कुल सर, आधुनिक सुविधाओं से। कोई चार्ज उनको नहीं देना? कोई चार्ज नहीं देना सर, बिल्कुल नहीं। ये आपने बहुत अच्छा करा। और इसमें क्या है कि सर, मैंने सुना है कि बुहाना, पचेरी भी जो सैनिक जिले के तहत ये सैनिक गांवों में भी आते हैं, बिल्कुल, तो इनके लिए भी आप किस तरह से काम करेंगे? मिलिट्री सैनिक, हमारा सपना है कि सर लगभग हर घर से हम कोई ना कोई रोजगार डिफेंस के अंदर एजुकेशन के द्वारा हम प्रोवाइड करने का कार्य करेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि हम एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहाँ पर सभी तरह के लोग रहते हैं, तो आपने मंदिरों में भी काफी सहयोग किया है, तो वो हमें बताएं किस तरह से मंदिर निर्माण में आपने सहयोग किया? सर, हम हिंदू राष्ट्र से हम बिलोंग करते हैं, तो मंदिरों के लिए, और हमारा पहला दिनचर्या जो शुरू होती है, दिन की शुरुआत वो पूजा पाठ से शुरू होती है। गाय की रोटी देकर शुरुआत होती है, पक्षियों को चुगा डालकर शुरुआत होती है। और ये प्रेरणा हमें माँ बाप से और अपने जहाँ जिस गाँव में रहते हैं, जहाँ सोसाइटी है, वहीं से हमें प्रेरणा मिली कि बेजुबान जो जीव हैं उनकी मदद करें, और उनका भाई मदद करेंगे तो कुछ अच्छा ही हासिल होगा। हम उसके तो उसके लिए सर हमने पहले भी बहुत अच्छे कार्य भुहाना पचेरी में किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। आपने गायों के लिए भी प्रयास किए, उनको भी चारा? सर, गायों के लिए मैं सबसे पहले जुड़ा 2016 में कालू कुडल भाई साहब से, और बस फिर उनसे प्रेरणा मिलती गई और आगे कार्य निरंतर करते रहे। और 2021 में हमने पचेरी के पास में शिवसिंहपुरा में एक गौशाला के निर्माण में सहयोग किया, और वहाँ पे अपना पूरा सहयोग, और बुहाना क्षेत्र के अंदर जो लाचार गायें हैं जिनको इलाज की जरूरत होती है, उनको उठाने के लिए जो मशीनें हैं वो हमने अपने निजी कोष से 3 से 4 मशीन उस क्षेत्र में देने का कार्य किया। बहुत महंगी मशीनें आती हैं। हाँ सर, वो हमने 3 से 4 मशीनें बुहाना और पचेरी क्षेत्र में देने का कार्य हम कर चुके, और आगे अगर जरूरत महसूस होगी क्षेत्र को तो आगे फिर तत्पर रहेंगे हम देने के लिए। मैंने सुना है कि दक्षिणेश्वर हनुमान जी चौमुखी ऐसे कोई मंदिर अपना जो पचेरी में बना, उसमें भी आपने? वास्तविकता में क्या है कि सर, मेरा बालाजी पर मैं थोड़ा ज्यादा बिलीव करता हूँ। सालासर बालाजी से मेरा बहुत अच्छा जुड़ाव है। पंडित दीपक कौशिक जी दक्षिणेश्वर पंचमुखी हनुमान मंदिर के जो जो पुजारी जी हैं, उनसे मेरा काफी समय से लगाव था, और एक फोन से उनसे मैं कोई मदद मांगता तुरंत करते थे। एक दिन बैठे थे तो उन्होंने कहा, भाई शेगड़ा साहब, मैं ये मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ और आप क्या सहयोग? हमने बिना कुछ सोचे समझे उनको ये कहा, जी हमारे से जो मदद होगी हम तत्पर रहेंगे, और बालाजी के लिए तो हम हमेशा ही तत्पर रहे और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल, धार्मिक आस्था आपकी बिल्कुल है, सर, बिल्कुल। आप इस तरह के कार्य जो है उनमें अपना योगदान देना। बिल्कुल सर। सर, मैं एक चीज और आपसे जानना चाह रहा था कि हरियाणा से रहते हुए आपने राजस्थान के लोगों को रोजगार भी दिया और बेटियों के विवाह का भी आपने जो है
खर्चा उठाया, ये प्रेरणा आपको, ये ख्याल कहाँ से? सर बेसिकली मैं एक जमींदार परिवार से बिलोंग करता हूँ। फादर जमींदार थे सर, उन्होंने अच्छे एजुकेशन दी, अच्छे स्कूल से पास आउट हुए, अच्छी यूनिवर्सिटी से करके बीएससी एमएससी करके जब मौका मिला तो शायद अन्न पानी यहीं का मंजूर था भगवान को, तो हम बुहाना आ गए और हमने स्कूल ज्वाइन किए। धीरे धीरे हमने प्रोग्रेस की तो हमने खुद का डिफेंस का संचालन किया। और जब हमने अपने पीछे वाले दिनों को याद किया तो हमें महसूस हुआ कि रोजगार बहुत जरूरी है और अपना जो क्षेत्र है वो ज्यादा अग्रणी नहीं है, शिक्षा के बैकवर्ड इलाका है। तो हमने फिर कोचिंगों की शुरुआत की और लोगों को रोजगार देने का कार्य किया। अब तक लगभग हमारी कोचिंग से कितने रोजगार? सर लगभग अब तक हम 300 से 350 बच्चों को रोजगार दिला चुके हैं। लंबा आंकड़ा है ये, और अच्छा आंकड़ा आपने अचीव किया है। तो लोगों का विश्वास है आपकी कोचिंग? हाँ सर, लोगों का बहुत विश्वास बहुत विश्वास, उसको कायम करने के लिए भी बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप लोगों को सर मैं बताना चाहूंगा कि हमारी एक मुहिम है जिसके तहत हम किसी भी समाज की बेटी हो, हिंदू मुस्लिम कोई समाज हो, उसकी बेटी है तो सभी समाज की बेटियों को पढ़ाने का, शादी का खर्च, और हम खुद अगर कोई गरीब है तो हम उठाने का कार्य करेंगे। और क्योंकि एक बेटी होती है वो 2 परिवारों को जोड़ने का कार्य करती है। और ये आप इस मुहिम के तहत उन सबका शिक्षा का भी खर्चा उठाते हैं और विवाह के लिए? हाँ सर, विवाह के लिए भी, क्योंकि बच्ची अच्छा शिक्षा ग्रहण करेगी तो वो 2 परिवारों के काम आएगी। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। और इसमें कोई भी जाति समुदाय धर्म की? सर किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, सभी वो कोई मायने नहीं रखता, पूरे भारत। बिल्कुल बिल्कुल।